अच्छा, अगर कामयाबी का कोई एक फॉर्मूला हो, मतलब सिर्फ एक शब्द जो सब कुछ बदल सकता हो, तो वो क्या होगा? चलिए आज उसी एक शब्द को समझते हैं जो सफलता की पूरी कहानी को बदलने की ताकत रखता है। जी हाँ, फोकस। यही है वो एक शब्द, सारा खेल बस इसी का है। तो चलिए जरा इसमें और गहराई से उतरते हैं। बचपन का वो खेल याद है ना, जब हम एक मैग्नीफाइंग ग्लास से सूरज की बिखरी हुई किरणों को एक जगह पर लाते थे और कागज में आग लग जाती थी। मतलब बिखरी हुई ऊर्जा कमजोर होती है, लेकिन जब उसे फोकस किया जाता ना, तो उसमें आग लगाने की शक्ति आ जाती है। तो फोकस सुनने में तो बड़ा आसान लगता है, पर यही आसान सा आइडिया इतना पावरफुल क्यों है? इसके पीछे एक राज है। आइए समझते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है। कमाल की बात तो यह है कि सफलता कोई असाधारण होने की बात नहीं है। ये उन साधारण लोगों के बारे में है जो अपने काम को एक असाधारण लेजर जैसे फोकस के साथ करते हैं। ये एक बड़ा सवाल है ना? अगर ये इतना ही आसान है तो हम सब भटक क्यों जाते हैं? इसका जवाब उस चीज में छुपा है जो शायद हमारे पास है ही नहीं। हम सबको लगता है कि हमारी समस्या फोकस की कमी है, लेकिन सच तो यह है कि यह सिर्फ एक लक्षण है, बीमारी नहीं। असली जड़ कहीं और गहरी है, और उसे समझना ही सबसे जरूरी है। जरा इस शिकारी की कहानी देखिए। वो शिकार पर निकला है, लेकिन उसका ध्यान बार बार बदल रहा है। पहले खरगोश, फिर हिरन, फिर बारहसिंगा, और नतीजा थक हार कर खाली हाथ घर वापसी। उसका फोकस एक जगह टिकाई नहीं। तो अब आती है सबसे पते की बात। समस्या हमारी काबिलियत में नहीं है, और ये है असली जड़। जब कोई साफ पक्का लक्ष्य ही नहीं होता, तो फोकस बस हवा में तीर चलाने जैसा है। फोकस को एक मकसद चाहिए, एक मंजिल। तो फिर सवाल यह है कि एक मजबूत लक्ष्य कैसे बनाया जाए? ऐसा लक्ष्य जो जबरदस्त फोकस पैदा कर दे। इसके लिए हमें इतिहास में झांकना होगा। एक ऐसे इंसान की कहानी देखनी होगी जिसका फोकस चट्टान जैसा था। जी हां, मिल्खा सिंह से बेहतर कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता। जरा देखिए उनके लक्ष्य कैसे एक के बाद एक बड़े होते गए। शुरुआत में दौड़ का मकसद था सिर्फ एक गिलास दूध, फिर इंडिया की जैकेट पहनने का सम्मान, उसके बाद वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने की जिद, और आखिर में एक ऐसा सपना कि उनके नाम पर देश में छुट्टी हो। हर लक्ष्य ने उन्हें और ज्यादा फोकस और मेहनत करने की आग दी। मिल्खा सिंह का सफर सिर्फ जीत का नहीं है, ये उन मुश्किलों को पार करने की कहानी है जो हम सब के रास्ते में आती हैं। चलिए उनके सफर से वो 4 सबक निकालते हैं जो इन मुश्किलों को पार करने में मदद करेंगे। जब लक्ष्य साफ होता है ना, तो ध्यान भटकाने वाली चीजें आती ही आती हैं। मिल्खा सिंह जब विदेश गए तो उनका भी ध्यान भटका, लेकिन उन्होंने क्या किया? शीशे के सामने खड़े होकर खुद को थप्पड़ मारा, खुद को याद दिलाया कि असली मकसद क्या है, और फौरन पटरी पर वापस आ गए। दूसरी मुश्किल है लोगों का हौसला तोड़ना। पाकिस्तानी कोच ने रेस से ठीक पहले उन्हें तोड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन जिसका लक्ष्य चट्टान की तरह पक्का हो, उसे ऐसी बातें हिला नहीं सकती। मिल्खा सिंह ने तो उस बात को अपनी ताकत बना लिया। तीसरी और शायद सबसे अहम बाधा है खुद से संतुष्ट हो जाना। मिल्खा सिंह ने लगातार अपने स्टैंडर्ड्स को ऊपर उठाया। पहले वो अपनी बनियान से इतना पसीना निचोड़ते थे कि एक मग भर जाए। फिर उन्होंने लक्ष्य बनाया कि अब एक बाल्टी भरनी है। वो हमेशा खुद को बेहतर और बेहतर बनाने में लगे रहे। और आखिरी बात, अहंकार से बचना। जीतने के बाद मिल्खा सिंह ने अपना मेडल उतारकर अपने कोच के गले में डाल दिया। उन्होंने माना कि इस सफर में एक गुरु का हाथ होना कितना जरूरी था। तो ये हैं मिल्खा सिंह के 4 सबक जिन्हें जिंदगी में उतारा जा सकता है। ध्यान भटकाने वाली चीजों पर जीत हासिल करना, निराशा को ताकत बनाना, हमेशा खुद से बेहतर करने की कोशिश, और सही मार्गदर्शन की अहमियत को समझना। और इस जबरदस्त लक्ष्य पर टिके फोकस का नतीजा क्या निकला? मिल्खा सिंह ने अपनी 80 में से 77 दौड़ें जीती। सोचिए जरा, 77! ये आंकड़ा अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। मिल्खा सिंह की कहानी हमें प्रेरणा तो देती है, पर असली सवाल ये है कि हम इससे सीखते क्या हैं? ये सब जानने के बाद अब सवाल मिल्खा सिंह का नहीं रहा, बल्कि हमारा अपना है। तो सबसे जरूरी बात यही है, अपनी जिंदगी का एक साफ, एक मजबूत लक्ष्य तय करना, क्योंकि एक लक्ष्य ही है जो इंसान को आगे धकेलता है, जो सुबह बिस्तर से उठने की वजह देता है। तो ये सोचने वाली बात है कि वो कौन सा एक लक्ष्य है जिसके लिए कोई भी अपना सारा फोकस झोंक देगा। वो एक चीज क्या हो सकती है जिसे हासिल करने के लिए इंसान कुछ भी करने को तैयार हो जाए।